बहुत समय पहले उत्तर दिशा के विशाल पर्वतों और गंगा यमुना के संगम से सजे एक राज्य का नाम था सुरम्यनगर। वहां के राजा विक्रमादित्य अपने न्याय, पराक्रम और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी रानी सुमित्रा अद्भुत सौंदर्य और करुणा की मूर्ति थीं। उन दोनों की प्रेम गाथा केवल रूप या आकर्षण पर आधारित नहीं थी, बल्कि धर्म, कर्तव्य और कर्म की कसौटी पर बार बार परखी गई। राजकुमार विक्रम बचपन से ही पराक्रमी थे, घुड़सवारी, तीरंदाजी और युद्ध कला में निपुण, किंतु साथ ही वे दयालु और विनम्र स्वभाव के थे। राजकुमारी सुमित्रा पड़ोसी राज्य की कन्या थीं। उनका बचपन वेद, पुराणों और संगीत में बीता। उनकी आंखों में करुणा झलकती थी। एक दिन दोनों का मिलन एक धार्मिक उत्सव में हुआ। विक्रम ने पहली बार सुमित्रा को मंदिर में दीप जलाते देखा। उनके मन में विचार आया, यह नारी केवल रूप में ही नहीं, बल्कि आत्मा से भी पवित्र है। सुमित्रा ने भी देखा कि राजकुमार साधारण प्रजा को प्रणाम कर रहे हैं। उन्होंने सोचा, यदि कोई राजकुमार अपने प्रजाजनों को देवता मानता है, तो वह सच्चा राजा होगा। यही पहली मुलाकात थी जिसने दोनों के हृदय में प्रेम का बीज बो दिया। कुछ वर्षों बाद दोनों का विवाह हुआ। पूरा नगर दीपों से जगमगा उठा। विवाह केवल एक रस्म नहीं था, बल्कि दो आदर्शों का संगम था। राजा और रानी ने प्रण लिया कि वे प्रजा को अपने परिवार की तरह मानेंगे। रानी सुमित्रा स्वयं अनाथालयों में जातीं, गरीबों को अन्न देतीं। राजा विक्रम न्याय सभा में कभी पक्षपात नहीं करते थे। उनकी जोड़ी को लोग धर्म और दया का संगम कहते थे। राज्य पर संकट आया। पड़ोसी राजा ने युद्ध की घोषणा कर दी। दरबारियों ने सलाह दी, राजन, युद्ध कठिन है, अपनी जान बचाइए, रानी को सुरक्षित स्थान पर भेज दीजिए। रानी सुमित्रा ने दृढ़ स्वर में कहा, राजन, धर्म युद्ध से पीछे हटना पाप है। मैं आपके साथ रहूंगी, चाहे मृत्यु सामने हो। युद्ध छिड़ा। राजा ने तलवार उठाई और रानी ने उनके रथ का सारथ्य संभाला। दोनों ने मिलकर सेना का उत्साह बढ़ाया और विजय पाई। इस प्रकार प्रेम का पहला इम्तिहान पास हुआ। एक दिन एक वृद्ध साधु दरबार में आया। उसने कहा, राजन, सच्चा प्रेम तब सिद्ध होता है जब व्यक्ति वैभव और सम्मान खोकर भी साथ निभाए। मैं आपको शाप देता हूं, 1 वर्ष तक आप राज सिंहासन खोकर साधारण मनुष्य की तरह जीवन बिताएंगे। राजा ने विनम्रता से शाप स्वीकार किया। वह राजमहल छोड़कर सामान्य वस्त्रों में निकल पड़े। रानी ने कहा, जहां आप हैं वहीं मेरा महल है, मैं भी साथ चलूंगी। दोनों जंगलों और गांवों में रहने लगे। कभी वे खेतों में काम करते, कभी बीमारों की सेवा। लोग उन्हें साधारण दंपत्ति मानते थे, परंतु उनके हृदय में राजसी तेज झलकता था। अब दोनों को भूख, प्यास, धूप, बरसात और श्रम की पीड़ा सहनी पड़ी। राजा लकड़ी काटते, रानी जल भरती, लेकिन दोनों ने कभी एक दूसरे से शिकायत नहीं की। रात को जब वे कुटिया में बैठते तो रानी कहती, राजन, ये समय भी सुंदर है क्योंकि हम साथ हैं। राजा उत्तर देते, रानी, तुमने मेरे जीवन को सोने से भी अधिक मूल्यवान बना दिया। एक दिन पड़ोसी राजा ने रानी को देखा। वह बोला, तुम इतनी सुंदर हो, फिर इस दरिद्र व्यक्ति के साथ क्यों? उसने रानी को रानी बनाने का प्रस्ताव दिया, पर रानी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मेरे लिए मेरा पति ही सबसे बड़ा खजाना है। चाहे वह राजा हो या दरिद्र, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। राजा विक्रम की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने मन ही मन सोचा, आज मेरे कर्म और प्रेम सुमित्रा के कारण सफल हुए। 1 वर्ष पूरा होते ही साधु फिर प्रकट हुआ। उसने कहा, राजन, रानी की निष्ठा और आपके धर्म पालन से मैं प्रसन्न हूं। यह परीक्षा थी और तुमने उत्तीर्ण की। अब तुम्हारा राज्य और भी समृद्ध होगा। राजा और रानी महल लौटे। प्रजा ने फूलों से उनका स्वागत किया। राजा ने सिंहासन पर बैठकर घोषणा की, अब हम केवल वैभव नहीं, बल्कि सेवा और त्याग से शासन करेंगे। उन्होंने कर कम कर दिए, अनाथ बच्चों के लिए विद्यालय खोले। रानी ने महिलाओं के लिए शिक्षा और कला का आयोजन किया। उनका प्रेम अब केवल निजी नहीं रहा, बल्कि पूरे राज्य के लिए प्रेरणा बन गया। कुछ वर्षों बाद राज्य में अकाल पड़ा। भंडार खाली हो गए। दरबारियों ने कहा, राजन,
अपने गहने बेचकर प्रजा को अन्न मत दीजिए, इससे राज्य कमजोर होगा। पर रानी सुमित्रा ने कहा, यदि प्रजा भूखी है तो राजा रानी का गहना किस काम का। दोनों ने अपने आभूषण बेच दिए और अन्न बांटा। प्रजा ने आंसुओं से उनका आशीर्वाद दिया। राजा और रानी ने अपना जीवन प्रजा की सेवा में समर्पित कर दिया। उनकी गाथा केवल एक प्रेम कथा नहीं रही, बल्कि यह संदेश बन गई कि सच्चा प्रेम केवल रूप और सुख पर नहीं टिका होता, वह कर्म, त्याग और निष्ठा की परीक्षा में खरा उतरकर ही अमर होता है। आज भी उस राज्य की धरती पर लोग कहते हैं, जो प्रेम संकट में भी साथ निभाए वही सच्चा प्रेम है। जो राजा अपने कर्मों से धर्म निभाए वही सच्चा राजा है। मेरी आगे वाली सभी अच्छी वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें